हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का जो है हम लोग आंसर की देखेंगे जो आज पेपर हुआ है। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बड़े चारागाह पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाज्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में यव, तो इसका आंसर हो जाएगा जव। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवाधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं, किसे कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों के काफिलों को। अगला प्रश्न देखते हैं। राजुक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राज्य के भूमाप अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण, तो इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित साक्ष्य से ज्ञात होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिका का मूल लेखक था, तो इसका आंसर मेगस्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर तो 1/6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदुरा और चौल के लिए विख्यात थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से प्राचीन भारत में कौन श्रेणी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिग्रामम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी पड़ी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौशेय शब्द का, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में किस पशु को अगन्या कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावापा और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमाप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क जाना जाता था, तो इसका आंसर स्वर्ण आभूषण। हाथीदांत, तो इसका आंसर लोथल। हड़प्पा तांबे की रथ की खोज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित भूमि दी, तो ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन काल में उरयूर किस लिए जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका आंसर ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण राजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा औषधि। अगर अष्टांगिक मार्ग पूछता तब कुछ आंसर इसका अलग होता। यहाँ पे अष्टांग संग्रह दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा औषधि। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पशुओं में से किसका प्रतिनिधित्व सैंधव मोरों पर नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क बनता था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानसूनी हवाओं की खोज, तो इसका आंसर हिप्पालस। अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में निम्न से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व संग्रह से संबंधित था, तो इसका आंसर समाहर्ता हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। और प्राधिकरण जो है 180 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन माप तौल का प्रभारी था, तो इसका आंसर पर्याध्यक्ष हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक शब्द द्विता का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय का दोहन करने वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाग और बलि, तो इसका कर हो जाएगा भारतीय सामंतवाद के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा राम शरण शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क।
तो हम लोग कनिक्स फिर टिक लगा लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थल में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।